तो दोस्तों एचसीएल टेक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। 24 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 25 अप्रैल। तो याद रखिएगा 25 अप्रैल कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 24 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 33,872 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 30,246 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 33,981 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखते हैं एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखना। तो फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्लैट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा करेंसी कॉन्स्टेंट करेंसी के रूप में अगर आप देखते हैं तो शायद कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान था थोड़ा सा बेहतर नंबर का, क्योंकि 34,200 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे 1% कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 24,792 करोड़, पिछले साल 24,960 करोड़, जबकि अभी देखें तो 28,601 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे आपका रेवेन्यू गिर रहा है हल्का सा ही, मतलब हल्का सा फ्लैट ही कह सकते हैं। क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,082 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,309 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,490 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर साल दर साल तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 4.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, जब कंपनी का खर्चे ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट कैसे आपको इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, लेबर कोड्स के थ्रू कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में 956 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 6,465 करोड़ से गिर के 5,702 करोड़ आपको देखने। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, 10 से 11% के आसपास की गिरावट है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो यहाँ पे लगभग फ्लैट है, यहाँ पे भी आधे % के आसपास की गिरावट है, लेकिन उसको फ्लैट ही कह सकते हैं। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी हो गया 4,490 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,620 करोड़ से लेके 4,830 करोड़ के बीच में। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो प्रॉफिट भी आपको कमजोर आपको देखने को मिला है। तो नंबर लग रहा है थोड़े कमजोर आपको देखने को मिला। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 14.24% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 12.05% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 13.21 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखते हैं साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि क्वार्टरली बेस पे आप कह सकते हैं वहाँ पे भी गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एक्सेप्शन आइटम था जिसकी वजह से आपको मार्जिन ऐसे में देखें तो नेट मार्जिन आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15 रुपये 6 पैसे, पिछले साल 15 रुपये 90 पैसे, अभी देखें तो 16 रुपये 60 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं एक और कंपनी लार्ज कैप कंपनी जिसके नंबर कमजोर आप कह सकते हैं। टीसीएस के नंबर भी कुछ खास नहीं थे, विप्रो के नंबर तो कमजोर ही थे, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट थी कांस्टेंट करेंसी के रूप में। यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी वही सेम चीज़ देखने को मिला है। यहाँ पे रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन अगर डॉलर के रेंज में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पर गिरावट आपको देखने को मिला ही है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, नंबर थोड़े से कमजोर ही मुझे लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।